जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीड 2025 के लिए रेगुलर हम सुबह 10 बजे में आपको क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए आज से हम एक नए सेक्शन की स्टार्ट करें। आज से यह क्लास हमारी जो है शाम को 5 बजे होने वाले। शाम को 5 बजे एक अतिरिक्त क्लास आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि फैक्ट पर आधारित वन लाइनर में क्लास आपको डेली प्रोवाइड करेंगे। शाम को 5 बजे क्लासेज अतिरिक्त चला रहे हैं हम आपके लिए, जब तक परीक्षा अब तक नहीं हो जाता। सुबह 10 बजे वाली क्लास रेगुलर रहेगी, तब तक आप उसे देखते रहिए। ठीक है। शाम को सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट वाली क्लास हम वन लाइनर में कराएंगे, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं उनको लेकर। ठीक है, जिससे आपके पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। तो पूरी क्लास को देखिए डेली सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे में। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक होगा आज का हमारा बाल विकास की अवस्थाएं में हम टॉपिक पढ़ेंगे शैशव अवस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। शैशव अवस्था के संपूर्ण निचोड़ हम वन लाइनर फैक्ट के जरिए कराएंगे। परीक्षा से पहले इसे जरूर पढ़ के जाना आप लोग। जैसे देख लीजिए प्रश्नों की इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्नों की श्रृंखला होगी आपके सामने। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डेली शाम को 5 बजे भी यह क्लास जरूर देखा करिए जो लोग सुबह देख रहे हैं। चलिए अब डेली हम आपके सिलेबस पर जो भी टॉपिक दिए गए हैं, जैसे वैयक्तिक विभिन्नता, बुद्धि, अभिप्रेरणा, ये सभी टॉपिक हम वन लाइनर के माध्यम से फैक्ट आधारित भी कराएंगे शाम को 5 बजे। ठीक, चलिए आज ये हमारी पहली क्लास होगी, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से बता रहा हूँ। उसके बाद डेली हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। 10 मिनट की क्लास होगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की, उसमें एक टॉपिक को क्लियर करा देंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न होगा, जन्म से 6 वर्ष की आयु को कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए तो वह हो जाएगा शैशवावस्था। और दूसरा प्रश्न होगा हमारा, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है? तो वह हो जाएगा शैशवावस्था। फैक्ट है, इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप लोग परीक्षा के समय भी इसे रिवीजन करके ही जाइएगा। बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है 3 से 6 वर्ष का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है। इसे अर्ध कर लीजिएगा। अर्ध सपनों में रहता है, यह कथन किसका है? तो वह है थार्नडाइक महोदय का। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न कहेंगे क्या है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? अगर यह आपसे पूछा जाए तो 6 से 8 पाउंड होता है नवजात शिशु का भार। इतना तो याद करते चलिएगा। ठीक है, क्लास की स्पीड थोड़ी तेज रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि आपके पास समय कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि टॉपिक को सारे के सारे अब हम रिवीजन के तौर पर आपको फैक्ट वाले प्रश्न प्रोवाइड कर दें, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए। चलें, डेली शाम को 5 बजे एक टॉपिक पढ़िए और सुबह 10 बजे हमारे साथ मॉडल पेपर भी हल करते रहिए। बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है सबसे तेज शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो वह हो जाएगा शैशवावस्था में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, देखिए कहा जा रहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? तो वो थे वैलेंटाइन। और अगला प्रश्न होगा, व्यक्तित्व विकास की नींव कब पड़ती है? वह हो जाएगा बचपन में ही व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ जाती है। आप पढ़ रहे हैं रीट स्पेशल क्लास शैशवावस्था की विशेषताएं, तो डेली आपको हर एक टॉपिक मिलता रहेगा। चलिए आज हम शैशवावस्था की विशेषताओं के अंतर्गत प्रश्न देख रहे हैं। कल हम बाल्यावस्था से प्रश्न देखेंगे, परसों हम शाम को 5 बजे देखेंगे किशोरावस्था के प्रश्न। उसके बाद हम वैयक्तिक विभिन्नता के वन लाइनर प्रश्न देखेंगे, बुद्धि के वन लाइनर के प्रश्न देखेंगे, और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को, मतलब हर एक टॉपिक को आप जो भी सीडीपी में आपके सिलेबस में दिया गया है उन सभी को हम डेली शाम को 5 बजे कवर करते हुए चलेंगे। सुबह 10 बजे प्रैक्टिस सेट हल करिए हमारे साथ जुड़कर, और शाम को फैक्ट वाले प्रश्न भी पढ़ते चलिए। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने कह दिया, पढ़ लिया है क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है एडलर महोदय का। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन है फ्रायड महोदय का। ठीक है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड का यह कथन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा। कहा जा रहा है शैशवावस्था बालक का निर्माण काल होता है। बिल्कुल ये फैक्ट है, आप याद कर लीजिए। ठीक, और कहा जाए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अगर यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वह हो जाएगा 270 हड्डियां नवजात शिशु के अंदर होती हैं। अगर इस प्रकार की क्लासेज आपको डेली चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री में हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न होगा हमारा, कहा जा रहा है कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो वह हो जाएगा शैशव अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक होती है। बालक आपको ही देखकर दोहराता है, किसी भी शब्द को, किसी भी कार्य को देखकर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जाए कि फ्रायड के अनुसार लड़कियों में इलेक्ट्रा तथा लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। आपको पता होना चाहिए लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। यह किनका कथन था, तो यह कथन था फ्रायड महोदय का। ये सभी प्रश्न आपके पेपर में देखने को आपको मिल जाएंगे। आप यह मत समझिएगा इस प्रकार के प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर हल करे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक, अगर क्लास अच्छी लगेगी बताएंगे कमेंट करके, तभी हम रेगुलर ये वाली क्लास स्टार्ट की है तो चालू रहेगी, नहीं तो बंद कर देंगे। जो आप लोग सुबह 10 बजे में पढ़ रहे हैं वही पढ़िएगा। यह तो हम साथ सोच रहे हैं कि अतिरिक्त क्लास आपको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको सीडीपी में 30 प्रोवाइड करने की। तो परीक्षा देने से पहले भी इस क्लास को रिवीजन जरूर करिएगा आप लोग। ठीक, बात करते हैं जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई कितनी होती है, तो वह हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो बिल्कुल शैशवावस्था में स्वप्रेम की भावना का विकास हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो कहा जाए दूध के सभी दांत कितने वर्षों में निकल जाते हैं, तो बिल्कुल 1 वर्ष में निकल जाते हैं दूध के सभी दांत। आपके लिए यह फैक्ट आधारित प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट का टाइम दीजिए, शाम को 5 बजे यह क्लास होगी डेली, आप पढ़िए। ठीक, चलिए कहा जाए कि जन्म के समय शिशु की धड़कन कैसी रहती है, तो वह अनियमित रहती है। जैसे जो किशोरावस्था में पहुंच चुके हैं उनकी धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कती है, लेकिन जन्म के समय ये बालक में अनियमित रहती है, कई बार धड़क जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो बिल्कुल 3 वर्ष का बच्चा जो होता है सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत कब से होती है, तो जन्म के पूर्व से, जिसे आप गर्भावस्था कहते हैं, वहीं से ही बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक जब गर्भ में रहता है वहीं से वह विकास करने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। स्वकेंद्रित अवस्था कही जाती है, तो शैशव अवस्था को स्वकेंद्रित की अवस्था भी कही जाती है। ठीक है, चलिए एक बार लाइक करिए और क्लास को देखते रहिए। बात करें अगले प्रश्न की। कहा जाए कि सामाजिकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से प्रारंभ होती है, तो वह हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था से ही सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न होगा जन्म के समय बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है तो उत्तेजना पूर्ण होता है। ठीक है, आज की क्लास यह कैसी लगी, एक टॉपिक हम आपको 5 से 10 मिनट के अंदर कवर करा दिए। शैशवावस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट वाले प्रश्नों को पढ़ा दिए। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आप डेली आपको इसी प्रकार से फैक्ट वाली क्लासेस भी शाम को 5 बजे अतिरिक्त क्लास के तौर पर मिलेंगे, लेकिन सुबह 10 बजे वाली क्लासेस डेली आपको मिलती रहेंगी। चलिए आज की इस क्लास के लिए आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो बताइएगा, तभी हम इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं तो रेगुलर परीक्षा तक चलाएंगे, नहीं तो अभी इसी क्लास के बाद हम रोक देंगे। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में बस इतना है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सुबह 10 बजे जुड़िएगा हमारे साथ प्रैक्टिस सेट के साथ और शाम को 5 बजे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। धन्यवाद।